भाषा का प्रयोग होता है। जैसे पहले मुद्दा निकालने की था, चुनाव में आपको शपथ करते हैं कि आपके पार्टी, फिर उसके बाद आपको दिल्ली में नहीं दिया, तो इस बार फिर हर्षवर्धन जी ये सब मैंने नहीं कहा, पार्टी के हक के लिए कितना कि हमने किसी के व्यक्ति के ऊपर कोई बात करनी है ना करें, पॉलिसीज पर जरूर ना बोले। हर्षवर्धन मेरे वास्ते टेस्ट हुआ है आपकी पार्टी की तरफ से आया, वो हमारी पार्टी की तरफ से इसलिए आया क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा बोर्ड निकाला महिलाओं की सुरक्षा के लिए। सवाल थे अब वो उन्होंने निकाला उठाया जो उस वक्त थे जब ये थे वहाँ पर, मुझे तो मालूम नहीं रहा तो सब टेस्ट भी हो गया, अपनी सपोर्ट भी आ गई, तो उसको ये चीज में ये आपको देखिए कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर जो आप मुझे और हमारी सरकार को करप्ट करेंगे तो मैं समझती हूँ इस वक्त ये जवाब देने का वक्त आ गया। कहाँ करप्शन है बताइए तो क्या हुआ? CWDC अब जिन लोगों को दोषी माना गया था वो बेचारे जेल भी होकर चले आए। हमारे यहाँ तो कोई नहीं केसेस चल रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई केस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो सवाल जो है जिस तरह की अनफाउंडेड चार्जेस है दूसरे के ऊपर लगाना, ये भाषा जो आ रही है इससे आप कैसे पुराने कांग्रेस जो लीडर है आप समझ नहीं होंगे। नहीं प्रभु जी ये तो मैं समझी हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी पॉलिटिक्स ऐसे दौर पर गुजर रही है कि जिस तरह हम व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो आप पॉलिसीज के ऊपर भी टिप्पणी करेंगे उसका आधार तो होना चाहिए। पॉलिसी के ऊपर टिप्पणी वही आलू प्याज के दाम पर वो टिप्पणी कब कर रहे हैं, पोस्टर्स कब निकाल रहे हैं जब आलू प्याज के दाम बिल्कुल नीचे आधे हो गए। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप अगर जो हमसे ये आशा रखते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये आशा रखते हैं कि कोई बात मिली उनके उठाई जाए वो कुछ कहेंगे और वो बात जब सच ना हो, अब वो कह देते हैं कि 15 साल तो बिल्कुल दिल्ली को बर्बाद कर दिया, क्या उसका हम जवाब नहीं देंगे? हम नहीं जवाब देते, राजनीति का जवाब पक्ष से नहीं ऐसा लगा नॉट एट ऑल लॉजिक से देंगे। अब ये 15 साल कहते बिल्कुल दिल्ली बर्बाद हो गई खत्म हो गई, मैं कहती हूँ ठीक है 3 कहा कि 3 दफा फिर नहीं चले जाते हमारा इससे ये बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपसे सही बोलूँ कि मुझे दुख होता है, कष्ट होता है, निराशा होती है कि आजकल की राजनीतिक भाषा जो है वो कुछ शब्दों को पार करती है। तो असुरक्षित दिल्ली में है इसके जवाब आंकड़ों से मिल सकती थी आप नहीं असुरक्षित दिल्ली शायद बाकी राज्यों से आगे नहीं हो लगता है आप विधेयक या जो भी जो करेंगे उसमें दिल्ली का इतनी मध्य प्रदेश में इससे भी ज्यादा तो वही आगे लेने की आपको नहीं वो बात नहीं है। देखिए आप मुझसे वो सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब हमने जो सोचा उस वक्त नहीं उसको न फॉलो किया न कुछ किया, एक दफा कह दिया अब जो प्रक्रिया आप फैसला करेंगे क्या आप मुझसे और आप हम सब यही करते हैं कि उम्मीद उसी पर दिखानी चाहिए जिसको आप आरोपी समझते हैं, या पत्थर उस पर फेंकिए जो आप स्वयं शीशे के बंदे यही चलना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल विरोध होना कि आप कौन पर हमारी टिप्पणी करिए, ये कमी पर करिए या अच्छाई पर करिए, जरूर करिए। उसे लगता है 15 साल की जवाब बात उठाने वाला टिप्पणी करते हैं इसका असर लोगों जनता में ओपिनियन प्रोसेस ऐसे होता है। फिर किसी पिछले चुनाव में कुछ दिन पहले या उससे पहले बहुत उपयोगिता थी दिल्ली की, हर ओपिनियन पोल में आप लगभग आप बराबर खड़ी तो ओपिनियन पोल के ऊपर या दूसरे दिन सबको ओपिनियन पोल में एक बात नहीं करना प्रभु जी लगता है मैनिपुलेटेड है या लगता है रियलिटी में क्योंकि आप जैसी महिला से अपेक्षित नहीं है इस तरह की भाषा आपकी बातचीत से तो उससे नहीं भाषा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट एक पूछना चाहता हूँ। आप तो मीडिया में परसों के दर्शकों से बहुत आपकी इज्जत है। ओपिनियन पोल्स किस पर आधारित होते हैं
कैंडिडेट आ गया, पार्टी क्या करने जा रही है, क्या पार्टी का रिकॉर्ड रहा है, भविष्य में वो कैसे काम करेगी, इस पर ओपिनियन पोल जाती है। अभी तक कोई कैंडिडेट से नहीं डिक्लेयर किया, ओपिनियन पोल्स पे नहीं चलती हूँ मैं, चाहती हूँ जो मेरी जमीन कहता है, लोगों से जब मिलती हूँ, उनको देखती हूँ, उनको देखती हूँ, उनका रिएक्शन देखती हूँ, उस आधार पर पॉलिटिक्स करती हूँ। मैं ओपिनियन पोल्स के आधार पर पॉलिटिक्स करती हूँ। आपको ऑपरेशन करने के ओपिनियन पोल पर इसे बारी क्या हो रहा है? नहीं, इसलिए पिछले 3 बारों में इतनी ज्यादा नहीं था। अब तो जिसको देखो करना है अपना ओपिनियन पोल, साफ हमारे उदाहरण होता है। मैं पंजाबिया की तरफ जा रही थी, एक दौर लिखा था जहाँ आम आदमी के केजरीवाल जी 41% है, 4 पोल्स के बाद 47 हो गया, फिर उसके बाद 41 हो गया। तो नहीं कर सकते। My point is just this. What are you trying to say? So are you serious about politics or not? आप टेलीविजन की बात कर रहे हैं, अगर आप पार्टी को लगा देती है, उनका प्रोग्राम डाउन तो करेगा अपना। मुझे ये तो आपको तब पता चलेगा जिस दिन 4 तारीख को वोट डालने जाएंगे, 8 तारीख को चुनाव का परिणाम आ जाएगा, तब मुझे भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा कि कौन 40%, कौन 30%, कौन 28%। आपको तो कर किसी से किसी से मैं अपना काम करती हूँ और विश्वास से करती हूँ, कॉन्फिडेंस से करती हूँ, और मुझे मालूम है कि इस 15 साल में जिस तरह से दिल्ली बदली है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। बीजेपी है या आपका किस्मत आपको आपकी पार्टी फाइनेंस करनी है, ताकि आपके वोट कार्ड को मिल जाते हैं बीजेपी की तरफ, वो नहीं आनी चाहिए। एक ऐसा भी बात है जो मानता नहीं हो सकती, पता है नहीं का, मेरे को नहीं पता। लेकिन किसी हमारे के अंदर ऐसा है कि कांग्रेस चाहती है कि आप केजरीवाल को पॉपुलर करो, जो आपके वोट खिलाफ थे वो बीजेपी के पास ना जाए। कांग्रेस में भी ये विचार है कि भाई आप उनको पॉपुलर करो तो बीजेपी के वोट काटो। एक केजरीवाल जी एक पहली मरतबा आए हैं, तो अटकलें और उनके बारे में विचार भिन्न तरीके का है। किसी को मालूम नहीं क्या होंगे, किसी को ये मालूम नहीं कि भविष्य में क्या करना चाहते, तो इसलिए ये अटकलें आ रही है। लेकिन सच क्या है, झूठ क्या है, जैसे मैं कह रही हूँ, 4 तारीख को आपको आपको भी कहने को चैनल जैसे आए तो आप उसका जवाब दीजिएगा। और मैं इस बात में कहती हूँ कि हम चैलेंजेस आएंगे, हम अपना काम करेंगे, हमेशा हमने अपना काम किया। मैं खुद कहती हूँ कि दुखी होकर किस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती है। If it's democracy and this is the style, this is the fashion, then so be it. I am not going to contribute to it. आप इसे तैयार क्यों नहीं होते? नहीं, क्या डिबेट होगी? आपने मुझसे एक दफा कहा कि आप आइए, अभी भी आपने कहा मैं आई हमेशा, बिकॉज आई नो व्हाट द फॉर्मेट इज। बट वैसे मैं कैसे अंधेरे में चली जाऊँ, मुझे कुछ तो पता चले कौन आएगा, कैसे आएगा। अब कभी कहा गया कि मेरे पास चिट्ठियाँ आई है, कोई चिट्ठी नहीं आई मेरे पास। देखिए मैं कारण उसका बताती हूँ। खुराना जी के साथ भी मेरी डिबेट हुई थी, सुषमा स्वराज जी के साथ भी मेरी डिबेट हुई थी। बट आई न्यू द फॉर्मेट एंड द पीपल नो। उन्होंने करी, मैं करी, इस तरह की कुछ मुझे फॉर्मेट। अब सबसे ये पूछ लेते डिबेट में आप पढ़िए, अरे मैं पता नहीं थोड़ा लगता है कि फॉर्मेट बिगड़ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा प्रभु जी, मैंने घबरा के मैं डर के चलती हूँ, उस पर विश्वास करती हूँ कि हाँ हमने जो काम किया है 15 साल वो ऐतिहासिक काम। काम किस तरह किया, उसमें क्या कमी रहेगी, आप कुछ मैं पूछूंगा छोटे से। किसी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से। क्या कमी रहेगी आपके काम में? कई अफसर
काम शुरू किए गए उनको फॉरवर्ड करना है। और उसका मुख्य कारण ये है कि दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी 4-5 लाख लोग आज भी बाहर से आते हैं, उनका क्या किया जाए। आश्रय बनाने चाहिए जो लेबर आती है, हर की छत सर पे एक छत होनी चाहिए। भागीदारी को सेकेंड फेज पे ले जाना, लाडली को काबिल लाडली बनाना और भी ज्यादा काबिल कर स्कूल के बाद उसकी काबिलियत करना। और एक हमारी जो बेसिक डिमांड रही है और अब भी रहेगी, शब्दावली बनी रहेगी, there should be a single command, unified command system. नहीं, command वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में होता है, कानून के हाथ में। पूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है जिसमें सारे इस्लाम करे होंगे आप देखते हैं दिल्ली के कम से कम 40% that's why I said शाम के अंदर पानी नहीं है, दूसरी जगह भी गंदी गंदी है, वहाँ पर कोई जगह पावर नहीं आती है, पानी जो आपके शॉपिंग बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में आपको कोई स्कीम मुझे कम से कम दिखाई नहीं दी, वहाँ पर मिलता नहीं दिखाई नहीं उसके अंदर। देखिए पानी सबको है, जितना जैसे होना चाहिए वो नहीं है। अनऑथराइज कॉलोनीज को हमने ऑथराइज करा है, रिसेटलमेंट कॉलोनीज कौन बनाता है? Unorganized because the government does not build it. There are people, it's a sad thing, but anyway, because of shortages करते हैं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे impression होगा कि दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर रहते हैं, अभी टेक्सटाइल की दुनिया करते हैं, इसको आप कैसे सुरक्षित बनाएंगे? ऐसा impression कैसे होगा? आपको याद होगा प्रभु जी जब ये कांड हुआ था, जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसी के तुरंत बाद मेरे ख्याल में वो हफ्ते भर के याद जाए। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हमने सेटअप करे, होम मिनिस्टर साहब ने 7 बार चीफ जस्टिस से कार्य शुरू करिएगा। 181 किया चीफ मिनिस्टर से फॉर वुमेन सेफ्टी, तो रुकना करेगा उसके बाद ये पुलिस। अब मुझे मालूम है होम मिनिस्टर साहब के योगी साहब के साथ बात हुई है, मॉडर्नाइज कर रहे हैं इसको, लेकिन मॉडर्नाइज करना सो दैट इंफॉर्मेशन जल्दी से आ जाए, एक्शन जल्दी से हो जाए, तो 2 दिन का काम नहीं है। अब ये तो बात है ना, आप चाहते हो नहीं, मैं चाहती हूँ नॉट रियल की सिक्योरिटी, तो वो सब भी आपसे सेफ्टी नहीं है तो हमारे लिए चिंता की बात है, उसको पूरा करना चाहिए। आपको गारंटी दी आप इससे दोबारा बनेगी, कोई गारंटी नहीं, किसी चीज की गारंटी नहीं। हमें फर्स्ट दिन देन द पार्टी सिलेक्ट्स और देन यू बिकम अ नॉन बिकम, कोई नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। कई बार ये होता है कि जिस तरह से चल रहा है कि आप टेलीविजन आता है, आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री से केंद्रीय मंत्री या महामंत्री, अरे पहले केंद्र की सरकार तो बनेगी, तो बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स की तरह बात कर रहे हैं कि जिसमें न जीते हैं न हारे हैं, पहले अपने आप को दूसरा राहुल गांधी जो आपको केंद्र सरकार नहीं बना पाएंगे, अब उनसे पहले सरकार तो बने केंद्र की, लेकिन हमें विश्वास है, लेकिन हमें कायदे से चलते हैं, एक तरीके से चलते हैं। पहले नहीं अनाउंस कर देंगे कि केंद्र में जा रहे हैं या उसको देखा जाएगा। आपको लगता है कि आप लोग यहाँ से करना चाहिए? मैं देखिए आपको सही बताऊँ, दिल्ली से बोर्ड नहीं है, दिल्ली से बोर्ड नहीं है, हर पल हर दिन कोई ना कोई चैलेंज होता है और दिल्ली की तस्वीर को बदलते हुए देखता, उसमें जितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है वो बोर्डिंग में नहीं अधिकारी तैयार करो, जितने भी नई कुर्सी के टिकट तैयार किया जाता, लीडर्स का मार्क नेचुरली पर कोई तैयार नहीं की गई थी दिल्ली के लिए। देखो आपको आपको ये हक देते आप लोग देने के संदीप तैयार कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो केंद्र से क्या होता है, संदीप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मैं अपने काम कर रही हूँ, मैं पार्लियामेंट से नीचे आती हूँ, तो अब लोगों का अंदाज लग जाए कि मेरी ये करने जा रही, तो मैं अंदाजों की बात नहीं करती, अपना अधिकारी अपना तैयार नहीं किया, आप कहेंगे दिल्ली के ऊपर आप लगता है मोदी
नरेंद्र मोदी जी का असर पड़ता अगर जब मुख्यमंत्री बनना हो चाहते. No, I don't think I think the people of Delhi would be proud to become a hung assembly. People of Delhi are used to stability. तो hung assembly एक पार्टी को मत देंगे, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे बीजेपी की हो, तो क्या? तीनों में एक कमेटी देंगे. नहीं, क्या पता? देखिए, वही मैं कह रही हूँ. बीजेपी कोशिश करेगी कि उसको फिर मेजॉरिटी मिले. हम कोशिश करेंगे खुद मेजॉरिटी मिले. We are working for that. We have two established parties in Delhi. आम आदमी को जितने मिलेंगे सीधेगी. बीएसपी भी तो आई थी. हर चुनाव में कभी बीएसपी आती है, कभी एनसीपी आई थी पिछले दफा, वो भी एक सीट ले गई. अभी डीएलडी आई, डीओएलडी आई, और साथ साथ the two main parties of Delhi are BJP and Congress. Thank you. तो ये थी आज की तीसरी बात. तीसरी बात का रिकॉर्डिंग आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी मिल सकते हैं. अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की. हम करेंगे